धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। कबीर दास की इस कोटेशन के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमफिल पीएचडी एंट्रांस टेस्ट जो कि 2020 के अंदर हुआ था उसको लेके आया हूं। और ये पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल पकड़ के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर। तो आप इनको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपकी कॉन्सेप्चुअल पकड़ भी बनेगी इसके माध्यम से। तो आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, उसके क्वेश्चन भी कई अच्छे लेवल के होते हैं। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमफिल पीएचडी एंट्रांस टेस्ट जो कि 2020 के अंदर हुआ था। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पहले ही था इसके अंदर क्वेश्चन सिद्धांत और इसके जो विचारक थे किसके साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ ये सारे विचारक इको फेमिनिस्ट, इको पर्यावरणवादी विचारक हैं। तो इनको मैचिंग करनी थी पहले को, आइए मैच कर लेते हैं इसको। ए था इको सोशलिज्म यानी पर्यावरण समाजवादी। पर्यावरण समाजवादी बात करते हैं पूंजीवादी पूंजीवाद की पर्यावरणीय आलोचना करते हैं ये जो पर्यावरण समाजवादी हैं। इको एनार्किज्म है वो पदानुक्रम और प्राधिकरण की पर्यावरणीय आलोचना करते हैं इसकी। इको फेमिनिज्म यानी पर्यावरण नारीवादी, ये पितृसत्ता की पर्यावरणीय आलोचना करते हैं। इको फेमिनिज्म का भी 2021 के यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ वंदना शिवा जो कि भारतीय थिंकर है, वंदना शिवा जुड़ी हुई है इको फेमिनिस्ट की विचारधारा के साथ। और एक माइकल शुमाकर है, वो भी बहुत बड़े पर्यावरणविद है, इन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल की बात कही थी। जेम्स लवलॉक है जिन्होंने गया हाइपोथेसिस का बात किया था। ये सभी थिंकर पर्यावरण सुधार के साथ माने जाते हैं। सुधारवादी परिस्थितिकी रिफॉर्मलिस्ट इकोलॉजी, तो ये बात करते हैं पूंजीवाद की केंद्रीय विशेषता के साथ पूंजी परिस्थितिकी के सिद्धांत को मेल कराना। सेकंड क्वेश्चन जो भी ये भी मैचिंग से रिलेटेड था और ये सारे जो थिंकर हैं ये थिंकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। कैनेथ बॉल्ट ने जो बात करी है वो बात करी है राज्य को अपनी सुरक्षा को अधिकतम बढ़ाने के कार्य करना चाहिए। तो कैनेथ बॉल्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। और कैनेथ बॉल्ट नव यथार्थवाद सिद्धांत के साथ भी जुड़े हैं। हंस जे मार्गेंथॉन जिन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस नाम की पुस्तक लिखी है, हंस जे मार्गेंथॉन। तो इन्होंने जो आइडिया दिया था वो दिया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घरेलू कारक महत्वपूर्ण चर। तो इन्होंने ये बात कही थी, जॉन मर्शाइमर थे, जॉन मर्शाइमर ने राज्य को अपनी शक्ति को अधिकतम बढ़ाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए, ये बात कही है। और जो फरीद जकारिया उन्होंने बात करी थी कि राजनीति वस्तुनिष्ठ नियमों पर आधारित जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड भी मैचिंग से रिलेटेड था, इसके शुरू के क्वेश्चन जितने भी हैं ये सभी मैचिंग से रिलेटेड है, तो इसको मिला लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकल डोएल, इमैनुअल कांट, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये अभी यूजीसी नेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, तो आप इसको देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो माइकल डोएल जुड़े हुए हैं लिबरल स्टेट हैव क्रिएटेड सेपरेट पीस, उदारवादी राज्यों ने एक अलग शांति का निर्माण किया है, तो शांति के साथ जुड़े हुए हैं ये। और लिबरल स्टेट ने एक अलग शांति का निर्माण किया है, इसकी बात करते हैं। परपेचुअल पीस का आइडिया जो दिया है वो इमैनुअल कांट ने दिया है, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट इनका परपेचुअल पीस। और जो एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अंत की बात करी है फ्रांसिस फुकुयामा ने। डैनियल बेल जो हैं उन्होंने बात करी है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है, कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है तो काफ़ी कंफ्यूजन भी आता है उनसे। तो ये याद रखिए, द एंड ऑफ हिस्ट्री का आइडिया जुड़ा हुआ है फ्रांसिस फुकुयामा के साथ, एंड ऑफ हिस्ट्री का आइडिया जुड़ा है डैनियल बेल के साथ, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एज लास्ट मैन जुड़ा हुआ है फ्रांसिस फुकुयामा के साथ। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं, इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। डेविड मिट्रेनी जुड़े हैं फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू इंटीग्रल, एकीकरण के कार्यात्मक उपागम के साथ जुड़े हुए हैं डेविड मिट्रेनी। तो देख सकते हैं आप कितना कॉन्सेप्चुअल, कितना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एग्जाम के अंदर, और ये काफ़ी अच्छा लेवल का है, एक प्रकार से हमारे लिए कार्य कर सकता है आने वाले एग्जामों के लिए। कौन सा सिद्धांत बताता है कि राष्ट्र संबंध में बल की भूमिका कम हो गई है? तो ये कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, तो कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बताता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अब बल की भूमिका कम हो गई है। पांचवा क्वेश्चन जो कि मेल से रिलेटिंग था, इसको भी मैचिंग करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं। वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1648 के अंदर, माफ कीजिएगा 1648 वेस्टफेलिया की संधि, इसी के द्वारा नेशन स्टेट की अवधारणा विश्व पटल पर आती है। तो नेशन स्टेट का आइडिया अगर कोई पूछे तो वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा ही नेशन स्टेट का आइडिया आया था विश्व पटल के ऊपर। और इसका जो सेकंड था यूट्रेट की पीस ऑफ यूट्रेट, तो पीस ऑफ यूट्रेट हुआ है 1713 के अंदर। वियना कांग्रेस ऑफ वियना
कांग्रेस ऑफ वियना जुड़ी हुई है 1815 के अंदर, और वर्साई की संधि जुड़ी हुई है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म होने के बाद हुई थी, ये 1919 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप इसको कॉपी में भी लिख लें, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये सभी। 6th क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता था। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो याद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। किम इल सुंग, तो ये थे। ऐसे क्वेश्चनों को लोड ना लें, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा भटकाव के लिए भी होते हैं और रट्टा कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ हंस के आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानदंड और वर्जनाएं परमाणु संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग पोजिटेड दैट नॉर्म्स एंड टेबूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल न्यूक्लियर कंटेक्स। तो ये बात करा है नीला टेनवॉल्ड ने ये बात करी है कि ये परमाणु और इसके बाद में। 8वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके अंदर जो सत्य नहीं है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो वर्ल्ड जैसे प्रसार आशावादियों ने कहा है कि परमाणु हथियार का तेजी से प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अच्छा नहीं है, तो इन्होंने ये बात करी है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गया हाइपोथेसिस। बहुत बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है गया हाइपोथेसिस। जेम्स लवलॉक ने ये आइडिया दिया है गया हाइपोथेसिस। और गया हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो ये हमारी पृथ्वी है यह भी एक लिविंग बीइंग की तरह है, इसकी भी एक लाइफ है। जैसे हमारी लाइफ होती है वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक लिविंग बीइंग है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2021 के सेकंड शिफ्ट के अंदर, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, गया हु गिव द आइडिया ऑफ गया हाइपोथेसिस। तो इसको याद रखे, ये आइडिया दिया है जेम्स लवलॉक ने। किस विद्वान ने मर्गेनथाउ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों की नारीवादी आलोचना की है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूजीसी नेट के अंदर, तो आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेवल कितना है, और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। वंदना शिवा हमारी इको फेमिनिस्ट है। सिंथिया इनलॉय जो कि जुड़े हुए हैं, ये भी नारीवादी थिंकर है। और जो इसका आंसर सही था, जे एंड टिकनर ने ये बात कही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी किस बात का एग्जाम्पल है? तो ये प्योर प्रोसीजर लॉ, शुद्ध परिक्रियात्मक न्याय का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं जुड़ रहा है ये। तो इन्होंने जो बात करी है शुद्ध परिक्रियात्मक न्याय की बात करी है, और ये भी एक मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आइए इसको देख लेते हैं मैचिंग से। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसके अंदर हम जानते हैं कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इसके अंदर सही नहीं है संविधानवाद, तो कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म के साथ समझौतावादी सिद्धांत के साथ हॉब्स जुड़े हुए हैं। जॉन रॉल्स तो इसके साथ नहीं जुड़े हैं, स्वतंत्रवादी एक न्याय की अवधारणा दी इन्होंने। समुदायवादी, तो समुदायवादी के साथ ये भी नहीं जुड़े हुए रॉबर्ट नॉजिक। बहुसंस्कृतिवाद, भिक्षु पारिक बहुसंस्कृति के बाद जुड़े हुए हैं। तो ए और डी इसका सही था, और बी और सी इसका गलत था। बी और सी इसके अंदर था, तो इसका सेकंड ऑप्शन गलत था, सही था, माफ कीजिएगा। फॉर एंथोनियो ग्राम्सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजेमनी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में मैंने देखा है इसको पूछते हुए। यूज ऑफ पावर थ्रू डोमिनेशन। डोमिनेशन जो क्लास होती है, जो सत्ता में होती है या वर्चस्व के अंदर होती है, वो अपना एक आइडिया पर बताती है और उसी आइडिया को स्थापित करने का प्रयास करती है, वही कहलाता है हेजेमनी का कॉन्सेप्ट। तो प्रभावित माध्यम से शक्ति का प्रयोग करना हेजेमनी का कॉन्सेप्ट कहलाता है। और जो इनकी बुक थी ऑन प्रिजन नोटबुक के अंदर इन्होंने ये बात कही थी। निम्नलिखित में से किस नारीवादी विचारक ने हेट्रोसेक्सुअल ग्रिड का विचार प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया है गिदित बटलर ने ये बात कही है। 50th क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने विभिन्न धार्मिक समुदाय के प्रति भारतीय राज्य की भूमिका के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी का विचार प्रस्तुत किया? तो सैद्धांतिक दूरी का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है राजीव भार्गव ने प्रस्तुत किया है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन स्टेट विज डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी, तो ये बात करी है राजीव भारद्वाज ने। और अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकता है, फेसबुक माफ कीजिएगा व्हाट्सएप पे जुड़ सकता है, टेलीग्राम पे जुड़ सकता है, मैं वहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है? तो ये जानते ही आप, भारत के अंदर जो चुनाव का कार्य होता है वो 324 के अंदर होता है। निर्वाचन आयोग की जितनी बातें हैं 324 के अंदर कही गई है। और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको भी याद रखें आप।
जैसे निर्वाचन आयोग का आइडिया बात की गई है 324 के अंदर, 280 के अंदर बात की गई है वित्त आयोग की, 148 के अंदर बात की गई सीएजी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की बात की गई है, आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन कैसे होता है इसकी बात की गई है। तो जितने भी महत्वपूर्ण है उनको याद रखें, क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। नीचे दिए गए राजनीतिक दलों और संस्थापकों की सूची में से 2 सही हैं, दो गलत जोड़ी हैं, इनमें से सही जोड़ी को पहचानने। तो जिसमें से सही जोड़ी है उनको हमें बताना था। तो राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण लालू प्रसाद यादव ने करा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का निर्माण शेख अब्दुल्ला ने किया। तो यही 2 सही थे, बाकी ये दोनों गलत थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के साथ जुड़े हुए थे, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये टीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे ये। 18वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित को मिलाइए। तो भारत के जो संविधान के अंदर जो संविधान से संबंध में है, मैंने आपको 2-4 आर्टिकल ऊपर भी बताया था, तो इसके अंदर भी आर्टिकल की बात की गई है। संशोधन का अधिकार 368 के अंदर बात की गई है। राष्ट्रीय जो वित्तीय आपात होता है उसकी बात 360 के अंदर की गई है। राष्ट्रीय आपात की बात की गई है 352 के अंदर, और राज्य के अंदर आपात की बात की गई है 356 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन था वो सही था, फर्स्ट का सेकंड अपराज्य का आपात 356 के अंदर, और नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है 352 के अंदर, और जो फाइनेंस इमरजेंसी होती है वो 360 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मेल सही था। 19वां क्वेश्चन भी मिलान से ही संबंधित था, तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो फोर्थ ऑप्शन इसका ग्रामशी फोर्थ ऑप्शन का सही है, जो कि मैंने देख लिया इसको पहले ही। तो फोर्थ ऑप्शन का सही था। ए का थर्ड था, पावर एज ए कैपिलरी। पावर एज कैपिलरी की बात करते हैं मिशेल फूको, माफ कीजिएगा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो मिशेल फूको जुड़े हुए हैं पावर एज कैपिलरी के साथ, और सामूहिक कार्य के उत्पादन वर्धित क्षमता के रूप में तो ये जुड़े हुए हैं हन्ना अरेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं। पावर एज ए लेजिटिमेट अथॉरिटी, पावर एज लेजिटिमेटेड अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं मैक्स वेबर नौकरशाही के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने नौकरशाही को 3 तरीके से बात किया था, एक चमत्कारिक, एक लीगल रैशनल, और एक करिस्मेटिक लीगल रैशनल, और एक और बताई थी उन्होंने, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो उन्होंने 3 प्रकार से नौकरशाही को बांटा था। और हेजेमनी का कॉन्सेप्ट ऊपर ही पूछा गया था क्वेश्चन, तो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है ग्रामसी के साथ, और प्रिजन नोटबुक के अंदर उन्होंने ये बात कही थी। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स गिव लेक्सिकन प्रायोरिटी। तो इन्होंने किसके ऊपर, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर जो प्रायोरिटी दी है अपनी, उस किसके अंदर दी है, तो समानता के सिद्धांत के पर, राजनीति के सिद्धांत को, समानता के सिद्धांत पर स्वतंत्रता के सिद्धांत को, पिछड़े वर्ग सबसे पिछड़े को लाभ के सिद्धांत और उचित समानता के सिद्धांत को। तो पहला और सेकंड इसका सही था। भारत की संविधान सभा के बारे में यह किसने कहा? संविधान सभा एक तत्व, एक दलीय, एक देश, एक निकाय था। तो ये बात करी थी गैविन ऑस्टिन ने। इन्होंने बहुत काम किया भारतीय संविधान के ऊपर। तो इन्होंने ये बात कही थी कि जो भारत की जो संविधान सभा थी वो एक सभा थी, एक दल का प्रभुत्व था और एक दलीय निकाय था। हमारा स्वधर्म का विचार स्वराज के विचार के असंगत नहीं है, यह कथन किसने लिखा? तो ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर का याद रखें, उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया है, अभिनव भारत की स्थापना करी थी उन्होंने, और हमारे क्रांतिकारी थिंकरों में से माने जाते हैं। और उन्होंने अपनी जो सज़ा काटी थी, डबल सज़ा, मांडले, माफ़ कीजिएगा मेरे को याद नहीं आ रहा, मांडले शायद, तो इन्होंने अंडमान निकोबार के अंदर अपनी सज़ा काटी थी, शायद मांडले जेल था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं किस जेल के अंदर उन्होंने अपनी जो सज़ा काटी थी। तो देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी पुस्तक में लॉर्ड रुडोल्फ तथा सुजैन रुडोल्फ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कमांड पॉलिटी मॉडल की विशेषता को दर्शाता है? तो इसमें से कौन दर्शाता है? तो ये था इसका राज्य नीति का उन्मुखीकरण अल्पविधि उपयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर रहता है, राज्य सामाजिक कार्यों से जुड़ा होता है। तो ये बात इन्होंने करी है। तो हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये इंग्लिश में थोड़ा अच्छा था। पॉलिसीज ओरिएंटेड टुवर्ड सेटिस्फाइंग शॉर्ट टर्म कंजम्पशन नीड्स, स्टेट इज लिंक्ड टू सोशल वैल्यूज। तो ये इस प्रकार से था जो इन्होंने कमांड पॉलिटी और डिमांड पॉलिटी की बात करी है। और ये पुस्तक भी पूछी गई एग्जाम के अंदर, तो आप इनको याद रखें पुस्तक को। संघीय राज्य की वह विशेषता जिसके अंतर्गत वह अपने अंशभूत इकाइयों को समान मानता है और यह सुनिश्चित करता है कि एक दूसरे के साथ संबंध में उनके साथ असमान व्यवहार के रूप में
व्यवहार नहीं किया जाए। तो ये सिमेट्रिक फेडरलिज्म के अंदर जितने भी राज्य होते हैं वो एक समान होते हैं, और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म जो होता है उसके अंदर एक केंद्र जैसे केंद्र सरकार होती है, उसके अंदर राज्य होते हैं, केंद्र को ज़्यादा पावरफुल होता है और राज्य उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। जो सिमेट्रिक होते हैं वो समान रूप यानी सारे राज्य एक समान होते हैं, और जो असिमेट्रिक होते हैं उसके अंदर केंद्र ज़्यादा पावरफुल होता है और राज्य के ऊपर वो कंट्रोल करता है। तो ये बात करी है उन्होंने कि एक दूसरे के साथ संबंध में अच्छे रूप से रहते हैं और समान रूप से व्यवहार करते हैं। तो ये सिमेट्रिक फेडरलिज्म की बात थी। निम्नलिखित में से किसका दृष्टिकोण डेविड ह्यूम द्वारा प्राकृतिक विधि की नींव की तर्क संगत आलोचना के निकट है? तो ये बात करी है जॉर्ज सेबाइन ने। सिंपल से याद कर सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते। नेचुरल राइट आर नॉनसेंट अपॉन सिल्ट, तो नेचुरल राइट को नेल्सन अपॉन सिल्ट कहा था J.S. बेंथम ने, जर्मी बेंथम माफ कीजिएगा, जर्मी बेंथम ने बात करी थी। 27वां क्वेश्चन जो कि मैचिंग से रिलेटेड है, तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी विमर्शीय जो लोकतंत्र की बात करी है, ये यगन हर्बरमास और एमी गॉटमैन ने बात करी है। जर्मन हर्बरमास और एमी गॉटमैन ने बात करी है। और जो रेडिकल लोकतंत्रवाद है यानी अमूल परिवर्तनकारी लोकतंत्रवाद, ये बात करी है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आता है, सेंट्रल ने बात करी है, और अर्नेस्ट लेक्टलोक ने बात करी है ये। और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की जिन्होंने बात करी है वो हैं ये डेविड हेल्ट ने बात करी है, सर्वदेशीय लोकतंत्र यानी कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के बाद। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी की बात करी है J.S. रूसो ने। तो J.S. रूसो को आप जानते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जुड़े हैं, और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी डेविड हेल्ट जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों से भी हो सकता था। विमर्शीय लोकतंत्र का आइडिया आजकल पूछने जाने लगा एग्जाम के अंदर, तो इनको भी याद रखें। हर्स जो हैबरमास जुड़े हुए इसके साथ, और एमी गॉटमैन जुड़े हुए इसके साथ। द स्टेट इज नेसेसरी इवेल, इनके अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है। तो ये अराजकतावादी के रूप में कहा था कि ये राज्य एक अनावश्यक बुराई है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित नहीं है? तो जो उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मॉडर्निस्ट विचार कई एग्जामों के अंदर पूछा गया, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? तो जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को मानता है, यानी कोई एक ट्रूथ नहीं है विश्व के अंदर, और जो सब्जेक्टिव नॉलेज ऑब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर बेस होता है, इसको उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा से जोड़ा जाता है। तो उन्होंने बात किया बिलीफ इन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, निष्पक्ष समान सत्य के रूप में राज्य, तो ये उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं। और उत्तर आधुनिकतावाद से आप जानते हैं अभी 2019 का जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूरा एक उनका पैसेज कॉम्प्रहेंशन ही पूछ लिया गया था उत्तर आधुनिकतावाद से। तो इसको याद रखें आप। इसके साथ कौन कौन से थिंकर है, जैसे जैक डेरिडा हो गए, फूको हो गए, तो जितने भी थिंकर हैं इनको भी याद रखें आप। मैच द आइडिया विद थिंकर, तो इसमें हमें इसके साथ मिलान कर सकता है कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। समाजवादी पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, तो ये बात करिए लेनिन ने, तो बहुत फेमस कथन है, आप जानते हैं इन्होंने बात कही थी। और रेवोल्यूशन फॉर अबव, तो रेवोल्यूशन फॉर अबव की बात करिए जोसेफ स्टालिन ने, रेवोल्यूशन फॉर अबव की बात। परमानेंट रेवोल्यूशन की बात करी है लियोन ट्रस्की, बहुत फेमस आइडिया, ये आजकल एग्जाम में पूछने आने लगा है। ये स्थायी क्रांति की बात लियोन ट्रस्की ने बात करी है। वैचारिक तथा दमनकारी राज्य उपकरण, तो ये लुई अल्थुजर जुड़े हुए हैं, वैचारिक तथा दमनकारी राज्य उपकरण। और लुई अल्थुजर के बारे में याद रखें, इन्होंने युवा मार्क्स और पोड़ मार्क्स यानी पुराना मार्क्स के बीच में अंतर करने का कार्य किया है। बहुत फेमस थिंकर है लुई अल्थुजर। तो एक बार देख लेते हैं, उसका सही था। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्लुरलिस्ट थ्योरी, तो प्लुरलिस्ट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट ए डहेल जुड़े हुए हैं प्लुरलिस्ट थ्योरी के साथ। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या विम किमलिका द्वारा समर्थित विशेष अल्पसंख्यक अधिकार नहीं है? तो ये अल्पसंख्यक अधिकार नहीं है। टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट, प्रादेशिक स्वायत्तता का अधिकार, ये अल्पसंख्यक अधिकार के साथ नहीं जोड़ा जाता है। बाकी बहुजातीय संजीवता, सेल्फ गवर्नमेंट और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, ये सब जोड़ा जाता है अल्पसंख्यक अधिकार के साथ। और इनको याद रखें, बिल किमलिका बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सैद्धांतिक रचना इस विचार की पुष्टि है कि नौकरशाही सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान होती है? तो ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है वो राजनीतिक सत्तारूढ़ के प्रति निष्ठावान होती है, ये बात कही जाती है।
निम्नलिखित में से क्या ग्लास सीलिंग की संकल्पना में सटीक बैठता है? तो ग्लास सीलिंग की बात जो है वो प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी में बाधाएं, इनविजिबल बैरियर इन द वुमेन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ग्लास सीलिंग की बात को कहा जाता है कि जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रोकना यानी उनको बाधाएं लाना, ये जोड़ा जाता है ग्लास सीलिंग के साथ। निम्नलिखित में से किसने द सेकंड सेक्स पुस्तक लिखी? द सेकंड सेक्स पुस्तक लिखी है साइमन डी बुआ, और इन्होंने ये कहा था कि महिलाएं पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। तो इन्होंने ये बात कही थी सेकंड सेक्स पुस्तक के अंदर साइमन दी बुआ ने। प्लेटो न्याय को समझने हेतु किन गुणों का समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो प्लेटो न्याय के लिए विजडम, करेज और टेम्परेशन यानी बुद्धिमत्ता, साहस और संयम की बात करते हैं प्लेटो। लॉक की कृति टू ट्रेटाइज निम्नलिखित में से किस कृति का खंडन कर रही है? तो ये पैट्रियार्की का खंडन कर रही है लॉक की कृति। भारत में जनहित याचिका का पहला मुकदमा कौन सा था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत उस टाइम था। तो ये हुस्नैरा खातून और स्टेट ऑफ बिहार जुड़ा हुआ था पहले जनहित याचिका से। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने अपने संविधान के किसी प्रावधान को नहीं अपनाया? तो इटली से भारत ने कोई भी संविधान का प्रावधान अपनाया नहीं है। जर्मनी से भारत ने जो इमरजेंसी होती है उसका आइडिया अपनाया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व का, और जो केंद्र के अंदर जो ज़्यादा भूमिका होती है, केंद्र सरकार शासक केंद्र की अवधारणा, ये कनाडा से ली है भारत ने। तो जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था, आयरलैंड से नीति निर्देशांक तत्व और कनाडा से सशक्त केंद्र की अवधारणा ली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो इसमें सही नहीं है, इसके अंदर ये सही नहीं था। प्रत्येक जिला योजना समिति के अध्यक्ष को ऐसी समिति द्वारा संतुष्ट विकास को राज्य के राज्यपाल को आदेशित करना। तो द चेयरमैन ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शैल फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन डेवलपमेंट प्लान सच कमेटी टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये सही नहीं है। बाकी ये सारे जितने भी हैं ये प्लानिंग कमीशन कमेटी से पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी डीप लेवल का क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से किस निर्णय में न्यायमूर्ति JS वर्मा ने यह तर्क दिया था कि हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है यानी जीवन पद्धति है? तो ये बात कही है उन्होंने रमेश यशावत प्रभु बनाम प्रभाकर काशीराम कुंटे के मामले में ये बात कही है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि मैंने भारत अथवा किसी अन्य भूमि में प्रति सारे विचारों को त्याग कर अब मैं स्वार्थी हूँ, स्वयं को बचाना चाहता हूँ? तो एक बार मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ। Who among the following said, I have given up all thoughts about India or any land. I am now selfish, want to shape myself. तो ये बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने। ग्लेविन ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान के सीवन रहित जाल की 3 लड़ियाँ कौन सी है? तो सीमलेस वेब, या थोड़ी हिंदी में इसके अंदर थोड़ा गलत हो गया है। जो सीमलेस वेब का आइडिया बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इन्होंने इसके अंदर 3 जो लड़ियाँ बताई थी यानी 3 पद्धति बताई थी, उसके अंदर उन्होंने यूनिटी, इंटेग्रिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशल रेवोल्यूशन, एकता, अखंडता और लोकतंत्र, सामाजिक क्रांति इन्होंने बात कही थी। और अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। कुछ कमी भी हो तो उसको भी बताना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। रजनी कोठारी के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में जाति के प्रयोग से जुड़ी प्रक्रिया कौन सी है? तो जाति से जुड़ी जो प्रयोग की कल्पनाएं हैं, और रजनी कोठारी के बारे में आप याद रखें, उन्होंने कांग्रेस सिस्टम का भी आइडिया दिया था और जाति के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। धर्मनिरपेक्षता, एकीकरण और चेतना, ये सभी बातें जाति के प्रयोग से जुड़ी हुई है। उपेंद्र बख्शी के अनुसार मानवाधिकार की 2 धारणाएं क्या है? तो उपेंद्र बख्शी के अंदर जो मानवाधिकार के साथ जुड़ी हुई है वो है मॉडर्न तथा कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी। और जो रूल ऑफ आइडिया है, जो रूल ऑफ आइडिया का जो बात है, उपेंद्र बख्शी भारत के अंदर रूल ऑफ आइडिया के बहुत बड़े पंक्चर रहे हैं। इन्होंने रूल ऑफ आइडिया के ऊपर बहुत कार्य किया है भारत के अंदर। भिक्खू पारेख के अनुसार हिंदू राजनीतिक विचारकों के राजनीतिक जीवन की संकल्पना की 2 केंद्रीय अवधारणा क्या है? धर्म और दंड भारत के अंदर जो राजनीतिक जीवन की संकल्पना से संबंधित है। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ नहीं है? तो क्वेश्चनों को कई बार हम तेजी में पढ़ लेते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं जुड़ा हुआ है, ये 333 नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि 15(4) जुड़ा हुआ है, 14(4) जुड़ा हुआ है और 334 ए भी जुड़ा हुआ है। ये सभी जुड़े हुए हैं भारत के अंदर जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ।
भारतीय संविधान के असमरूपीय संघ के प्रावधानों के आलोक को गलत जोड़े को पहचानिए। तो ये जुड़ा हुआ है 371 मणिपुर के साथ। 49 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, मैच द फॉलोइंग। तो इसके अंदर मैचिंग करना था, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इंपेरियलिज्म ए स्टडी के साथ जुड़े हैं जे हॉब्सन, और इंपेरियलिज्म एंड सोशल क्लास इसके साथ जुड़े हुए हैं जेसन शुम्पेटर। द न्यू इंपेरियलिज्म के साथ जुड़े हैं डेविड हार्वले, और कल्चरल एंड इंपेरियलिज्म के साथ जुड़े हैं एडवर्ड सईद। कल्चर इंपेरियलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं जॉन टॉमलिसन। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो लास्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। सिद्धांतों की समानता की बात किसने करी है? तो सिद्धांतों की समानता की बात करी है रॉबर्ट डॉल्किन ने। इन्होंने टेकिंग राइट सीरियसली एक लेख लिखा था, इसके अंदर इन्होंने बात कही थी कि इक्वालिटी एज ए रिसोर्स, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के साथ भी इनका ये आइडिया जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन टोटल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी वीडियो। अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, और अच्छा लगा तो एक प्यार से कमेंट जरूर करें आपको कैसी लगी वीडियो और कैसा रहा आपका अनुभव। और आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इस उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आपका।